डिस्टेंस वाला सम हमने सॉल्व किया था जहाँ पे थ्री डायमेंशनल में ज्योमेट्री में था। यहाँ पे हमें थ्री एक्सिस होता था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सबके हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया था। एक मिनट, हाँ, सबका हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया था। उसके बाद में यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स वगैरह सब लिखे थे। नेक्स्ट में डिस्टेंस वगैरह था, एक्स वाई प्लेन के लिए जेड था, जो प्लेन होगा उसके अपोजिट वाला यहाँ पे डिस्टेंस होता है। इसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैलकुलेट किया था। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखा था। एक मिनट, हाँ मोहम्मद। स्क्रीन क्लियर दिखा अभी? अच्छा एक मिनट, मतलब यहाँ पे अंडर रूट में वो टर्म नहीं आएगा। जैसे कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा? वाई और जेड। सो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए स्टूडेंट क्या लिखोगे? एक्स और जेड आ जाएगा, और जेड एक्सिस के लिए एक्स और वाई आ जाएगा। डिस्टेंस पे हमने लास्ट टाइम दो सम्स सॉल्व किए थे। पहले तो यहाँ पे ये पॉइंट दिया था, ये पॉइंट से बाकी ये सब का डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो लास्ट टाइम का कुछ आप लोगों को डाउट है? फिर उसके बाद में एक सम था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना था, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना था। सर हाँ बोलो, बोलो ना। सर हेलो, लास्ट टाइम जो सेकंड सेशन हाँ हुआ था ना, बोलो। उसमें हम लोग को कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था। सर जो लास्ट टाइम हम लोग का जो सेकंड सेशन हुआ था ना, उसमें हम लोग का कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा था, तो कुछ हाँ हाँ क्लियर आ हाँ, ही नहीं रहा था। तो जरा वो एक बार रिपीट कर दो तो अच्छा रहेगा। बट अच्छा ठीक है। लास्ट टाइम जो ये सेकंड सेशन के लिए ना, हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, कोलिनियर से। कोलिनियर का ये मतलब होता है, कोलिनियर का मतलब होता है अगर सेम लाइन में है या पैरेलल है, सेम लाइन होना चाहिए या फिर पैरेलल होना चाहिए, इसी को हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। एक लाइन में है या फिर पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के लिए, तो क्या है? ये कोलिनियर होगा। सो कोलिनियर के लिए एक कंडीशन होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, मतलब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे, ए बार और बी बार इक्वल है, बट कोई कांस्टेंट टर्म आएगा। यहाँ पे देख रहे हो के आ गया। जैसे दो वेक्टर दिया है, ए बार दिया है और बी बार दिया है, दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, बट कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन में होगा, कुछ नंबर मल्टीप्लीकेशन में भी होगा दोनों के लिए, तो इसी को स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। याद होगा मैं आप लोगों को बताया था स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए। एक मिनट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो था, हाँ यहाँ पे जब किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है। सो स्केलर मल्टीप्लीकेशन इनटू जो भी वेक्टर होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो आप लोग, तो पहले फर्स्ट कांस्टेंट टर्म को मैग्नीट्यूड में लिखो। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है ये नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये k इंटू क्या है? यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हो ना, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग। सो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको मॉड्यूलस में लिखते हैं। तो मॉड ऑफ k इंटू मॉड ऑफ a बार, दोनों को अलग अलग लिख सकते हो या फिर दोनों को एक साथ लिख सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब दो वेक्टर्स इक्वल होंगे और कुछ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा, तब उसी को क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। या फिर कोएफिशिएंट ऑफ आई जे और के, ये प्रोपोर्शन में होते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के आर इन प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन का मतलब कैसे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो सबका जो रेशियो होगा वो इक्वल आएगा। आई का जो टर्म है यहाँ पे x1 है, यहाँ पे कौन है x2 है, तो x1 अपॉन x2 जे के लिए y1 अपॉन y2, के लिए क्या है z1 अपॉन z2। तो सबका रेशियो अगर इक्वल होगा तब ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में होंगे। किस में होंगे, ये प्रोपोर्शन में होंगे। अच्छा, कोलिनियर के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए। कोलिनियर के हमें कितने पॉइंट्स दिए रहेंगे, सॉरी 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। जैसे यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। तो ये जो मैंने कंडीशन बताया ना, इसमें देखोगे तो 2 ही वेक्टर कंसीडर किया है मैंने। सो जब भी कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आएगा तो मैक्स टू मैक्स 2 ही वेक्टर होना चाहिए, मिनिमम मतलब एक भी नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली 2 वेक्टर्स होने चाहिए। एक ए बार है और एक कौन है, बी बार है। बट अगर हमें 3 वेक्टर दिया रहेगा तो उसको 2 वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, ए बी और सी है तो एक बार ए बी कैलकुलेट करो, फिर एक बार ए सी कैलकुलेट करो। मतलब किसी भी एक पॉइंट को फिक्स करना है। हमने ए को फिक्स किया तो ए बी कैलकुलेट किया और ए सी कैलकुलेट किया, तो 3 वेक्टर्स से किस में कन्वर्ट कर देना है, 2 में कन्वर्ट कर देना है। एक सम सॉल्व किया था हमने यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये प्रूफ करना था स्टूडेंट पे कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, कोलिनियर है। सो अगर कोलिनियर होगा तो क्या आएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है। तो पहले मैंने ए और बी और सी को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया, ए बार, बी बार और सी बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मतलब जहां पे कैपिटल ए होगा वहां पे स्मॉल ए बार, जहां पे बी होगा वहां पे स्मॉल बी बार, सी होगा तो ये स्मॉल सी बार। तो ए बी और सी इनके पॉइंट्स हमने लिखा और उसको आई जे और के टर्म्स में लिखा। जो ये फर्स्ट नंबर होता है उसके साथ आई कैप, सेकेंड नंबर होता है उसके साथ जे कैप और थर्ड नंबर होता है तो उसके साथ के कैप। तो आई जे और के टर्म्स में तीनों को लिख दिया। अब ए बी बार निकालना है। ए बी बार क्या किसके इक्वल होता है, जो टर्मिनल पॉइंट होगा माइनस क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट होगा उसको। सो टर्मिनल पॉइंट माइनस क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। सो बी बार हमें यहाँ पे ये दिया है, बी बार का वैल्यू पुट किया माइनस ऑफ ए बार। ए बार ये है हमारा, तो ए बार का वैल्यू पुट कर दिया, बी बार माइनस ए बार। अब आई कैप के साथ माइनस में, तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। ये 8 प्लस में है और ये प्लस में है बट यहाँ पे माइनस है। सो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और माइनस 10, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 10 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। सो हमें ये ए बी बार मिल गया। अच्छा, ए बी बार हो गया, फिर ए सी बार कैलकुलेट करो। सी बार माइनस ए बार, सी बार का वैल्यू पुट किया, ए बार का वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में। अच्छा, आई कैप किसके साथ, आई कैप के साथ यहाँ पे कौन है, 6 है और यहाँ पे क्या है, -5 है। तो मैंने क्या लिखा, 6 अपॉन -5, ये क्या हो जाएगा, -6 अपॉन 5। जे कैप के लिए देखो यहाँ पे 6 है और क्या है, -5 है, तो ये 6 अपॉन -5 वापस आ जाएगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हो, -6 अपॉन 5। लास्ट के लिए -6 है, यहाँ पे 5 है, तो ये भी क्या होगा, -6 अपॉन 5। देख रहे हो जो तीनों मैंने सर्कल किया है यहाँ पे, मतलब ये राउंड किया है, सब में -6 अपॉन 5 आ रहा है। इसका मतलब सब वैल्यूज क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर जो पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। एक मिनट देख लो, ये चाहिए तो ठीक है। इसी में सेकंड पार्ट जो है, इसका जो सेकंड सम है उसमें ये दिया है कि पॉइंट पी जो है 11 का सेकंड सम कोलिनियर ही प्रूफ करना है। पी का जो पॉइंट है वो है 4 5 2, जो क्यू का पॉइंट है वो 3 2 4 है, और जो आर का पॉइंट है वो है 5 8 और 0। 5 8 और क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमें ये पूछा है कि कोलिनियर प्रूफ करना है। अब इसमें P है और Q है और R है।
जो कैपिटल लेटर है ना उसका स्मॉल अल्फाबेट और ऊपर बार रहेगा तो वो पोजीशन वेक्टर बोलते हैं उनको। तो हम लोग इसके पहले पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट P bar, Q bar and R bar be the position vectors of P, Q and R respectively. सो हमने पहले P बार, Q बार और R बार को पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया ये तीनों पॉइंट के लिए। अब हम क्या करेंगे ना, P का जो पॉइंट है वो पहले लिखो। वैसे P के लिए जो पॉइंट है वो 4, 5, 2 है। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? P बार से। सो P बार इक्वल्स टू, P बार के लिए क्या आ जाएगा? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। Q के लिए पॉइंट 3, 2, 4 है। सो 3, 2 और 4। इसके लिए Q बार इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। और R बार के लिए 5, 8, 0 है। तो R बार इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 8j कैप। अच्छा k कैप यहाँ पे 0 है इसलिए वो लिखो या मत लिखो। सो P बार हो गया, Q बार हो गया और R बार हो गया। अब ये लिखने के बाद में हमें ना किसी एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे हमने PQ को फिक्स कर दिया, P को फिक्स कर दिया, तो पहले क्या निकालोगे? PQ। जरूरी नहीं है कि P को ही फिक्स करना है, किसी को भी फिक्स कर दो क्योंकि 2 पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो PQ बार ये क्या हो जाएगा? Q बार माइनस P बार। जब भी कोलिनियर आया ना तो हमें यही मेथड यूज करना है प्रूफ करने के लिए। Q बार माइनस ऑफ P बार। Q बार देखो स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या दिया है? 3, 2, 4 दिया है। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस ऑफ P बार। P बार क्या दिया हुआ है? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू, अब i कैप और i कैप माइनस हो जाएंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है। तो 3 में से अगर 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? -1 i कैप आ जाएगा। अच्छा 2 में अगर 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? -3j कैप आ जाएगा। और 4 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2k कैप। तो i, j और k कैप हमें यहाँ पे मिल गया। अच्छा PQ बार मिल गया। अब PR बार कैलकुलेट करो। PR बार इक्वल्स टू R बार माइनस P बार। R बार के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? 5i कैप प्लस 8j कैप माइनस ऑफ P बार के लिए है यहाँ पे 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5 माइनस ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 1। तो i कैप। 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? ये 3j कैप। ये माइनस हो जाएगा, क्या होगा? -2k कैप। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से इसमें, ये i जो है वो माइनस में है और यहाँ पे किस में? प्लस में। और ये माइनस में है यहाँ पे किस में? प्लस में। और ये प्लस में यहाँ पे माइनस में। तो दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि साइन चेंज है दोनों में। तो हम लोग क्या करते हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे, तो इनमें से ना माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइन जो है वो डिफरेंट है। सो इसमें से अगर माइनस साइन बाहर निकालोगे तो माइनस बाहर आ गया। तो ये क्या? आई प्लस में था तो किस में आ जाएगा? माइनस में। और ये प्लस में है, ये भी किस में आ जाएगा? माइनस में। और ये माइनस में था तो किस में आ जाएगा? प्लस में। ये ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये जो वैल्यू होगा इक्वेशन 1 बन जाएगा। ये पूरा टर्म जो है वो इक्वेशन 1 का है। तो पी क्यू बार इक्वल्स टू, माइनस साइन वैसे ही रहेगा। अच्छा इक्वेशन 1 से बताओ, आप उसको पी क्यू बार लिख सकते हो ना इसको, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? पी क्यू बार के इक्वल है। और ये ब्रैकेट के अंदर भी कौन है? पी क्यू है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ, अरे सॉरी, यहाँ पे पी आर लिखना चाहिए था। पी आर बार इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ऑफ पी क्यू बार। और आप लोग देखोगे
तो दो वेक्टर्स इक्वल है और यहाँ पे कोई माइनस साइन, मतलब ये -1 मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये दोनों इक्वल है और कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कुछ डाउट है क्या इसमें? रेशियो वाला मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि ना इसमें कैसे ये डायरेक्ट हो जाए, आप लोग रेशियो वाला भी कर सकते हो, कैसे -1/1 हो जाएगा, -3/3 हो जाएगा और 2/-2 आ जाएगा। सबको डिवाइड करोगे तो -1 ही आएगा। यहाँ पे मैं ऐसे दूसरा पॉइंट लिख दे रहा हूं, सेकेंड मेथड। अच्छा, आई के लिए कितना है? -1 है, तो -1। यहाँ पे आई के लिए +1 है, तो +1। यहाँ पे क्या है? -3 और ये क्या है? +3। लास्ट में +2/-2। सबको डिवाइड करोगे तो -1 = -1 = -1, तीनों टर्म्स इक्वल आ रहा है, तो देयरफॉर ये क्या होगा? कोलिनियर। बट यहाँ पे डायरेक्ट माइनस साइन बाहर निकाल के डायरेक्ट हो गया ये। कुछ डाउट है इसमें? थैंक यू। अब जो यहाँ पे हमने कोलिनियर पहले हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था, अब जो दिया है ना यहाँ पे क्वेश्चन, उसमें हमें 2 वेक्टर्स दिया है और ये बोला है ना, मतलब सॉरी 3 वेक्टर्स दिया है, 3 मतलब यहाँ पे जो 2 वेक्टर्स दिया है उसमें पहले से ही कोलिनियर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 ये सम आ सकता है। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन में भी साइन चेंज करके इक्वल कंसीडर कर, मतलब ले सकते हैं, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो आप लोग। हाँ, एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग एक मिनट, एंटी पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर, रुकिए मैं डिस्कस करता हूँ सब, 1 मिनट सिर्फ देना मुझे, ये अभी ये कोलिनियर वाला है टॉपिक। तो if the vectors 2i cap minus of q j cap plus tk cap, एक वेक्टर दिया है, एंड 4i cap minus 5j cap plus 6k cap are collinear, then find the value of q। सो एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड करो, 1 मिनट। क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया है हमें? इफ द वेक्टर्स 2i cap minus of qj cap plus tk cap, और उसके बाद में क्या दिया है? दूसरा वेक्टर 4i cap minus 5j cap और इसके बाद में प्लस 6k कैप है। सो यहाँ पे हमें पहले से ही कोलिनियर गिवन है, कोलिनियर पहले से ही गिवन है, और इसके बाद में फाइंड क्या बोला है? वैल्यू ऑफ क्यू बोला है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ क्यू के लिए, अच्छा कंडीशंस क्या होता है अगर दोनों वेक्टर्स जो है वो कोलिनियर है? तो इनका आई कैप का जो रेशियो होगा, जे कैप का जो रेशियो होगा और के कैप का, वो तीनों भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो सिंस द गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर, देखते हैं मोहम्मद वो। सो आई कैप के लिए यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 2/4 इक्वल्स टू जे कैप के लिए -q अपॉन ये क्या होगा? -5, ठीक है।
और लास्ट के लिए क्या है 3/6 है, तो दैट इज, अच्छा 2/4 मतलब क्या 1/2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो Q/5। 3/6 मतलब क्या 1/2। हमें कैलकुलेट क्या करना है क्यू, तो देखो 1/1/2 दोनों में से कर लेते इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक क्यू का वैल्यू निकालना है, तो 5 डिनोमिनेटर में वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें, देख लो एक बार चाहिए तो। और विराम आपका ये क्वेश्चन था, एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो भी कोलिनियर होते हैं क्या, तो एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब कैसे है कि अगर ये वेक्टर ए बार है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और बी है ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब कोलिनियर का डेफिनेशन बता रहा था कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे अगर ये देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो है वो कोलिनियर नहीं होते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है और पैरेलल है या फिर एक ही पॉइंट पे लाई करता है, तब जो है वो क्या होता है यहाँ पे कोलिनियर उसे हम बोलते हैं। बट कैसे यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट हो जा रहा है, डायरेक्शन डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या होगा पैरेलल नहीं होगा, मतलब सॉरी कोलिनियर नहीं होगा। डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से ये क्या नहीं होता, मतलब कोलिनियर नहीं होता। जो नेक्स्ट सम है ना, सेम डायरेक्शन होना चाहिए कोलिनियर के लिए, हाँ हमेशा याद रखना। अच्छा को प्लानर के लिए अब क्या क्या याद रखना है, किसी ने को प्लानर वेक्टर को वापस बोला था अभी समझाने के लिए। को प्लानर का मतलब क्या होता है, सेम प्लेन में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। अगर सेम प्लेन में है तो उसी को क्या बोलेंगे, को प्लानर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक सरफेस, सरफेस मतलब नॉर्मल, जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया, तो जब सब पॉइंट्स एक ही लाइन पे मतलब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अब जैसे पॉइंट पी है और पॉइंट क्यू है, ये दोनों एक ही मतलब एक ही प्लेन में है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम प्लेन में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कोप्लानर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोप्लानर। अब इसमें कोप्लानर के लिए हमेशा याद रखना था कि जो इसका बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, ए बार बी बार सी बार किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ए बार बी बार सी बार इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 होता है। मैंने आप लोगों को बताया था डिटर्मिनेंट इसका क्या होता है, 0 होता है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये कौन होगा, कोप्लानर होगा। अब इसमें कैसे ना हमें मैक्स टू मैक्स मतलब एग्जैक्टली 3 पॉइंट चाहिए रहता है, 3 वेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, कोप्लानर के लिए। कोलिनियर के लिए 2 वेक्टर और कोप्लानर के लिए वेक्टर, क्योंकि इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट में देखोगे तो यहाँ पे ए बार बी बार सी बार है, तो 3 वेक्टर रिक्वायर्ड होंगे। अब जैसे इसमें 4 पॉइंट है, पी है, क्यू है, आर है और एस है, तो 3 में कैसे कन्वर्ट होगा, 3 वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, पी को फिक्स करो, एक बार पी क्यू कैलकुलेट करो, पी क्यू बार, फिर एक बार पी आर बार, और लास्ट में पी एस बार, पी क्यू बार, पी आर बार, पी एस बार।
ठीक है, तो 3 वेक्टर्स में अगर कन्वर्ट होंगे और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो मतलब क्या होगा, ये कोप्लानर हो जाएगा। जब भी अगर कोई भी टेक्स्ट बुक में अगर आपको कहीं और में मतलब कुछ और मतलब दूसरा मेथड दिया होगा, बट ना ये मेथड सबसे इजी है और इसी से सॉल्व करिएगा आप लोग भी। यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में ये दिया है, इफ द 4 पॉइंट्स आर दी 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है ना, आर दी 4 पॉइंट्स ए के लिए कोऑर्डिनेट है 1 -1 1, बी के लिए पॉइंट है -1 1 1, सी के लिए पॉइंट 1 1 1 एंड डी के लिए 2 -3 4, 2 -3 4। ये पूछा है कि कोप्लानर है, जस्टिफाई ये आंसर। देखो उसमें क्या दिया है, आर दी 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लानर। तो यहाँ पे कोप्लानर के लिए मैक्स टू मैक्स हमें कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे, 3 पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड थे। तो ए के लिए स्मॉल ए बार, बी के लिए स्मॉल बी बार, सी के लिए और डी के लिए भी सेम वैसे ही। तो पहले हम पोजीशन वेक्टर कंसीडर करते हैं। लेट ए बार, बी बार, सी बार एंड डी बार be the position vectors of A, B, C and D respectively। ठीक है, तो हमने पहले ए बार, बी बार, सी बार, डी बार को पोजीशन वेक्टर कंसीडर किया, किसका, ए बी सी डी का। यहाँ पे अब ए के लिए जो पॉइंट है 1 -1 1 है, तो a इक्वल्स टू 1 -1 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये कौन है, ए बार है, इसको पहले लिखना होता है। हालांकि बी के लिए जो पॉइंट है -1 1 1 -1 1 1, तो ये बी बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस में जे कैप और के कैप प्लस में। सी के लिए जो पॉइंट होगा 1 1 1 1 1 1, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डी का जो पॉइंट है 2 -3 4 है, तो 2 -3 और 4 है, ये सी बार। और यहाँ पे डी बार के लिए 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो क्या होगा, डी बार। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसके पहले, किसी एक पॉइंट को फिक्स करो। सो अगर हम ए को फिक्स करते हैं तो पहले क्या कैलकुलेट करोगे, ए बी बार। अगर हमने ए को फिक्स किया तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ए बी बार। तो हम पहले ए बी बार निकाल लेते हैं। ए बी बार इक्वल्स टू क्या आएगा, बी बार माइनस ए बार। बी बार के लिए स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो आप, हाँ डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। बी बार के लिए वैल्यू क्या है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस ऑफ। ए बार क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सो ये माइनस आई कैप है प्लस जे कैप प्लस के कैप, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो प्लस आई कैप है तो उसको क्या लिखोगे, माइनस आई कैप, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप और माइनस के कैप। अच्छा ये माइनस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो -2 आई कैप प्लस जे और प्लस जे, ये कितना हो जाएगा 2 जे कैप, के
प्लस में माइनस में कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो ए बी बार कैलकुलेट कर लिया हमने, और के के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। अब क्या कैलकुलेट करोगे, ए सी बार। सो ये सी बार माइनस ए बार। सी बार क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप माइनस ऑफ ए बार। ए बार क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आई कैप प्लस में है और आई कैप माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जे कैप और जे कैप कितना हो जाएगा, 2 जे कैप, के कैप प्लस माइनस में, तो ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? नेटवर्क इश्यू होगा शायद से, इसलिए ऐसा हो रहा है। ए बी बार पहले, अच्छा फिलहाल के लिए देख लो, फिर सेकंड, जब सेकंड लिंक से ज्वाइन करेंगे तो शायद से क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी सिर्फ ये सुनो। हाँ, तो पहले हम ए बी बार कैलकुलेट करेंगे, फिर ए सी बार। ए बी बार के लिए क्या होगा, बी बार माइनस ए बार, फिर ए सी बार के लिए सी बार माइनस ए बार। अच्छा, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करोगे, ए डी बार। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, ए डी बार। So, हाँ सर, let's just join with the other link. इसका टाइम वैसे भी खत्म होने आ गया। ओके सर।